Assalamualaikum. Today we'll talk about the paragraph writing. इसकी डेफिनेशन जो है, अ पैराग्राफ इज अ नंबर ऑफ सेंटेंसेस ग्रुप टुगेदर एंड रिलेटिंग टू वन टॉपिक. पैराग्राफ में क्या होता है कि इसमें सेंटेंसेस बहुत सारे होंगे जो कि इकट्ठे होंगे, ग्रुप में होंगे, लेकिन ये एक टॉपिक को ही ये फोकस करेंगे जो भी उस पैराग्राफ का टॉपिक है. आर अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड सेंटेंसेस दैट डेवलप अ सिंगल पॉइंट. ग्रुप ऑफ रिलेटेड सेंटेंसेस होंगे जो कि एक सिंगल पॉइंट पर डेवलप करेंगे, उसको फोकस करेंगे. एज फार एज द लेंथ ऑफ द पैराग्राफ इज कंसर्न्ड, देयर इज नो रूल एज टू द लेंथ ऑफ पैराग्राफ. इसकी कोई लेंथ नहीं होती है. दे मे बी शॉर्ट और लॉन्ग. ये छोटे भी हो सकते हैं और लंबे भी हो सकते हैं. पैराग्राफ्स जो हैं शॉर्ट भी होंगे एंड लॉन्ग भी हो सकते हैं. बट इट डिपेंड्स अकॉर्डिंग टू द नेसेसिटी ऑफ द केस. डिपेंड करता है कि पैराग्राफ की जो केस है, वो जो पैराग्राफ है उसकी जो लेंथ वो डिमांड क्या करे. पैराग्राफ लंबा हो या छोटा हो, इट डिपेंड्स अपॉन इट्स केस. अ पैराग्राफ में कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल सेंटेंस. इसमें एक सेंटेंस भी हो सकता है पैराग्राफ में, और इट में कंटेन मेनी सेंटेंसेस, और ये बहुत सारे सेंटेंसेस से मिलकर एक पैराग्राफ बन सकता है. ठीक है. इस तरह कोई भी चीज़ हम करते हैं तो उसके प्रिंसिपल्स होते हैं. प्रिंसिपल्स क्या होंगे पैराग्राफ, इसके स्ट्रक्चर के क्या होंगे. जैसे आप एक मकान बनाते हैं तो उसके लिए ईंटें भी चाहिए, सीमेंट भी चाहिए, बजरी भी चाहिए. इस तरह प्रिंसिपल्स जो हैं पैराग्राफ को डेवलप करने के, उसका स्ट्रक्चर बनाने के प्रिंसिपल्स होते हैं. सबसे पहले इसमें होती है यूनिटी. पैराग्राफ में यूनिटी बहुत अहम होती है. द पैराग्राफ मस्ट फोकस ऑन एग्जैक्टली वन सेंट्रल आइडिया और टॉपिक. इसने एक ही जो पैराग्राफ में टॉपिक होगा या सेंट्रल आइडिया, इसका मरकजी जो ख्याल है उस पर ये फोकस करता है. ठीक है. जस्ट एज ईच सेंटेंस डील्स विद वन थॉट, ईच पैराग्राफ मस्ट डील विद वन टॉपिक और आइडिया. तो हर पैराग्राफ जो एक मेन टॉपिक या आइडिया पर फोकस करेगा, और ये इसकी यूनिटी है, इसको तोड़ना नहीं है. Every sentence in the paragraph must be closely connected with the main topic of the paragraph. हर सेंटेंस जो पैराग्राफ में होगा, क्योंकि पैराग्राफ में एक सेंटेंस भी हो सकता है, बहुत सारे सेंटेंसेस से एक पैराग्राफ बनेगा, तो उन सब ने क्या करना है, उसने कनेक्ट करना है मेन आइडिया के साथ. उसका आइडिया डिस्टर्ब ना हो, ये उसकी यूनिटी है. ठीक है. ताकि वो उसकी अपनी यूनिटी को शो करे. पैराग्राफ में यूनिटी होगी तो पैराग्राफ बनेगा. किसी भी टॉपिक पर बात होगी, मेन टॉपिक पर ही उस पर सेंटेंसेस फोकस करेंगे. नेक्स्ट उसमें होता है टॉपिक सेंटेंस. दिस इज द एंकर ऑफ द पैराग्राफ. ये मेन होता है पैराग्राफ में, यूजुअली प्लेस्ड एट द वेरी बिगनिंग, और ये पैराग्राफ के शुरू में ही आता है. कोई भी टॉपिक होगा, उसकी मेन चीज़ पर फोकस हो रहा होगा, ये उसका एंकर होता है. टॉपिक सेंटेंस, उसको टॉपिक सेंटेंस भी कहते हैं, की सेंटेंस भी कहते हैं. सो दिस सेंटेंस इज कॉल्ड द टॉपिकल और द की सेंटेंस बिकॉज इट स्टेट्स द टॉपिक. ये टॉपिक को स्टेट करेगा, तो लिहाजा ये मेन इसका की सेंटेंस होता है. इसको हम, इसके प्रिंसिपल है कि टॉपिक सेंटेंस एक पैराग्राफ के अंदर होता है. थर्ड होती है उसके अंदर कोहेरेंस एंड ऑर्डर. द कंस्ट्रक्शन ऑफ पैराग्राफ डिमांड्स कोहेरेंस एंड ऑर्डर. पैराग्राफ जब आप बनाते हैं तो वो कोहेरेंस और ऑर्डर डिमांड करता है. मसलन दैट इज लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ थॉट. उसमें लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ थॉट हो, और डेवलपमेंट ऑफ द सब्जेक्ट. जिस भी मामले पर आप बात कर रहे हैं सब्जेक्ट पर पैराग्राफ में, उस पर वो फोकस्ड हो, ना कि वो इधर उधर जा रहा हो. आप अगर फर्स्ट करें डॉग्स की, कैट्स की, स्कूल्स की या किसी चीज़ की बात करते हैं तो फोकस उस पर ही होगा. या किसी भी आप उस पर टॉपिक बात करेंगे, उस टॉपिक पर ही ये फोकस करेगा. ये इवेंट्स मस्ट बी रिलेटेड इन द ऑर्डर. जितने भी आप उसमें वाक़यात बयान करेंगे वो एक ऑर्डर में रिलेटेड होंगे, रिलेट करेंगे एक ऑर्डर में, एक सीक्वेंस में. एंड ऑल आइडियाज शुड बी कनेक्टेड विद द लीडिंग आइडिया. जो मेन लीडिंग आइडिया होगा, तमाम आइडियाज उसे कनेक्ट करेंगे. ठीक है. नंबर 4, एडिक्वेसी डेवलपमेंट. द पैराग्राफ शुड बी लॉन्ग इनफ टू फुली एक्सप्लेन इट्स सेंट्रल आइडिया. पैराग्राफ इतना हो कि अपने जो सेंट्रल आइडिया है उसको एक्सप्लेन कर रहा हो उसी तरह से. डू नॉट जस्ट मेक अ स्टेटमेंट एंड लीव इट बेयर. ये ना हो कि आप एक स्टेटमेंट बना दें, उसमें ना सर है ना पाँव है, ना वो डिफाइन कर रहा है पैराग्राफ को. ऐसा भी नहीं होना चाहिए. पैराग्राफ शुड बी अ कंप्लीट होल. ये पूरा उसको डिफाइन कर रहा हो. प्रोवाइड एनफ सपोर्टिंग सेंटेंसेस सच एज फैक्ट्स, एविडेंस और रीजंस
टू थारोली डेवलप द पॉइंट। इसमें आपने सपोर्टिंग सेंटेंसेस भी देने होंगे, इसमें फैक्ट्स हकाइक होंगे, एविडेंस या रीजंस हैं। तो उस पॉइंट को जो आप इस पर बात कर रहे हैं पैराग्राफ में, उसको फुल सपोर्ट कर रहा हो ये, ठीक है। तो इसमें एडिक्वेसी और डेवलपमेंट होती है। आखिरी इसमें ये होता है कंक्लूडिंग सेंटेंस होता है पैराग्राफ के अंदर। आपने जब एक पैराग्राफ स्टार्ट किया है तब द फाइनल सेंटेंस इन अ पैराग्राफ इज जस्ट एज इम्पोर्टेंट एज द फर्स्ट। जिस तरह पहला इसका सेंटेंस इंपॉर्टेंट होता है, इसी तरह पैराग्राफ में जो कंक्लूडिंग जो फाइनल सेंटेंस होता है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। द टॉपिक मस्ट अराउजेस इंटरेस्ट, द टॉपिक सेंटेंस अराउजेस इंटरेस्ट। जो शुरू का जो टॉपिक सेंटेंस होता है वो दिलचस्पी से पैराग्राफ के अंदर क्रिएट करता है। द कंक्लूडिंग सेंटेंस जो सेंटेंस जो ख़त्म करता है, जो कंक्लूडिंग सेंटेंस होता है वो सेटिस्फाइज इट बाय समराइजिंग द मेन पॉइंट। जो मेन पॉइंट है उसको समराइज करता है, उसको ख़त्म करता है, ठीक है। एंड ड्राइंग ए कंक्लूजन, और इस तरह इसका कंक्लूजन हम ड्रा करते हैं। तो पैराग्राफ में आप देखेंगे टॉपिक सेंटेंस, देन उसकी बॉडी, उसमें कोहेरेंस एंड ऑर्डर होगा, यूनिटी होगी, उसमें एडिक्वेसी होगी और कंक्लूडिंग सेंटेंस होगा। ये तमाम चीज़ें इसमें आएंगी तो ये पैराग्राफ आपका कंप्लीट हो जाएगा। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई डिस्टर्बेंस है तो आप कमेंट कर सकते हैं या मुझसे इनबॉक्स से पूछ सकते हैं। आई विल डिफाइन फर्दर। थैंक यू वेरी मच।